नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने चिराग पासवान को जोर का झटका दिया है। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए जितिन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। पशुपति पारस बाबू तो थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन उनके परिवार वाले और सबके साथ मिलकर सुखद एहसास हुआ। ऐसा लगा कि रामविलास बाबू तो चले गए, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं। हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू शायद उनकी जो रिक्तियां हैं उसको वो पूरा कर सकेंगे। मांझी के इस बयान से एनडीए में हलचल बढ़ चुकी है। तो क्या चिराग को घेरने की तैयारी हो चुकी है? क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जितिन राम मांझी ने एक बार फिर आग में घी डालने का काम किया है, जिससे लोक जनशक्ति पार्टी पर दावेदारी को लेकर लड़ाई तेज हो सकती है। तो क्या है मांझी के बयान के सियासी मायने? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चिराग पासवान को लेकर जो जितिन राम मांझी का बयान यहाँ पर आया है, तो इसको क्या मायने इसके यहाँ पर देखे जाए? देखिए, राजनीति में दो चीजें बहुत ही जरूरी है, एक पेशेंस और दूसरा अपने एम्बिशंस को जो है उसको कंट्रोल में रखना। आप अगर हर चीज बहुत जल्दी हासिल करना चाहोगे तो एक्सीडेंट होना तय है। चिराग पासवान को यही हड़बड़ाहट है। ही वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो राजनीति तो बड़ी क्रूएल चीज है। कब कहां कैसे आपको कोई डस लेगा पता नहीं चलेगा आपको। और ये तो बिहार की राजनीति है, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। यहां तो एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी है। क्या हो रहा है पहले इस चीज को समझिए जी। अभी नीतीश बाबू, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता एक अजीबोगरीब असमंजस में थे। खबर ये आ रही थी जब ये लोगों को पूरा लग रहा था कि हरियाणा में तो हार जाएगी बीजेपी, और हरियाणा में हारेगी बीजेपी तो महाराष्ट्र में भी हारने वाली है बीजेपी, और कहीं झारखंड भी हार गई तो क्या करेंगे? एक बात पहले समझ लीजिए, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, या नया नया अभी जो प्रशांत किशोर हो जी, इनको जनता से लेना देना कुछ नहीं है। बिहार के गरीबों का उत्थान हो उसको लेकर के कोई चिंता नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। तो इसलिए उनका ध्यान किधर रहता है कि क्या किया जाए अब कि चुनाव जीते, क्या किया जाए कि चुनाव में हमारा प्रदर्शन ज्यादा हो, सत्ता हमारे पास रहे। तो इन लोगों का एक बज था कि अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होगा हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तो नीतीश बाबू वापस जो है वो तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, महागठबंधन। अच्छा, ये कि इस बार आएंगे, उस बार जाएंगे, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, है ना, इस सब में कोई शर्म की बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बड़ी बेशर्म होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खामखा लोग कहते भाई पलटू राम भाई पलटू राम पलटते कब है? जब बाकी लोग भी पलटते हैं तब ना। भारतीय जनता पार्टी दरवाजा खोलती है, लालू यादव दरवाजा खोलते हैं, तभी तो वो पलट के आते हैं। बिल्कुल। अपने मन से तो आते नहीं है। तो ये एक बात को समझ लीजिए। तो ये धारणा चल रही थी कि खेला होगा। अगर बीजेपी लगातार चुनाव हारेगी तो पहली चीज समझ लीजिए, जो हरियाणा के अंदर जो जीत हुई है कपकपी छा गई होगी। नीतीश कुमार की भी, अखिलेश यादव की भी, तेजस्वी यादव की भी और चिराग पासवान की भी। कारण मैं बता देता हूं। हरियाणा का चुनाव ठीक बिहार के चुनाव की तरह टैकल किया गया है। एक डोमिनेंट कास्ट
जो पावरफुल भी है और जिसका समाज में दहशत भी है कि अरे ये आ गया तो उत्पात मचाएगा। जैसे जाटों को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बढ़िया से उसको मैनिपुलेट किया, जाटों को भी तोड़ा और बाकी जातियों का एक मिश्रण बनाया, कोलैबोरेशन। उसको कहते हैं कि काउंटर पोलराइजेशन आपने किया और आप चुनाव जीत गए। बिहार में भी यही स्ट्रेटजी, अब एक एक जगह ये फॉर्मूला हिट हो गया है तो यहां भी यही होगा। पिछली बार क्या करती थी बीजेपी, ओ यादवों को वोट देना है तो नित्यानंद राय को भी अध्यक्ष बना देना है, यादवों को आगे बढ़ाओ, यादवों के। अब क्या होगा कि काउंटर पोल, यादव आ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर वही लूटपाट होगा। यही खतरा है। इसलिए अब नीतीश कुमार का मामला सेटल हो गया। अब नीतीश बाबू कहीं नहीं जाने वाले, नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले। तो अब क्या हो रहा है, तो चिराग पासवान जो मैंने कहा कि अति उत्साही और ओवर एम्बिशियस विदाउट पेशेंस। अब अचानक से आप इधर चुनाव जीते, आप कह रहे हो कि भाई आपने अगस्त में ही डिक्लेयर कर दिया हम 28 सीटों पे लड़ेंगे। कहां? झारखंड में। बिहार का भी भरोसा नहीं कि आप किधर लड़ोगे नहीं लड़ोगे, आप झारखंड में मांगने लग गए। तो अमित शाह से जो मुलाकात हुई तो वो जाकर के उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हम भी लड़ेंगे झारखंड में चुनाव। भाई झारखंड में आपको क्या है, और ये भी आप बता रहे हो कि अकेले लड़ेंगे या एनडीए से लड़ेंगे, ये तो बाद में तय करेंगे। लेकिन वी हैड अ वेरी नाइस टॉक। अमित शाह के पास जाकर के आप बोल रहे हो कि भाई हमको दो, हमको सीटें दो। तो कितनी सीट चाहिए, तो अपनी बातें उन्होंने की होगी जिसको पब्लिक उन्होंने नहीं किया। तो आपने अगर ज़्यादा मुंह खोल दिया कि देखिए हमारे पास तो कम से कम हमको 10 चाहिए होगा, तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। ठीक। अब दूसरी चीज, आपने एक और गलती कर दी, आपने एक सिग्नल दे दिया। क्या सिग्नल दिया? प्रशांत किशोर उसने पार्टी लॉन्च की, आपने मुबारकबाद दे दिया, एक हिंट आपने दिया। और यह काफी चर्चा में है बिहार के अंदर में कि चिराग पासवान पिछली बार की तरह नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए वो एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद वो अलग से चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हुआ। और इस बार फिर अगर आपको एनडीए में से अलग अगर आप चुनाव लड़े तो आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेगा? प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा डैमेज करेगा भारतीय जनता पार्टी को। यह ध्यान रख लीजिए, यह ध्यान रख लीजिए। किसी को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए, कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। और कहां डैमेज होगा? वो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ डैमेज होगा। करेंगे क्या ये लोग? भाई जेडीयू बीजेपी का उम्मीदवार होगा तो जेडीयू के उम्मीदवार जहां होंगे तो वहां तो बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा। बिल्कुल। तो बीजेपी के वोटर को वो एनडीए के बजाय जो है, वो जेडीयू के बजाय के बगैर जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। ये खेल होगा। तो नुकसान किसको होगा? बीजेपी को। बीजेपी का काडर कटेगा, काडर बटेगा। और इन टर्म्स ऑफ सीट्स नुकसान किसको होगा? जेडीयू को होगा। क्योंकि जेडीयू के अंदर भी एक धड़ा ये कह रहा है और सही कह रहा है कि बीजेपी वाले अपना पूरा वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे जेडीयू की तरफ। तो एक समस्या ये। और आपने क्या किया? आपने और उसको बल दिया जब आपने स्वागत कर दिया कि भाई बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा इन्होंने यात्रा निकाली, आपने तारीफ करना शुरू कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बहुत महान लीडर बन गए हैं कि भाई आपके पीछे पीछे जो है वो जनता चल रही है। अकेले चुनाव लड़के तो आपने अपनी हैसियत देख ली। हाँ, कितनी सीटें आई भाई पिछली बार अकेले लड़के। ये राजनीति में, यही मैं कह रहा हूं कि
ओवर एम्बिशियस होना, आप जीते नहीं और डैमेज आपने कर दिया अपने ही पार्टनर्स को। बीजेपी को भी डैमेज हुआ, एनडीए को भी डैमेज हुआ, सब जगह वो आप एक ब्रोकन हाउस। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, क्या आप यहां दिल्ली में साथ में हाथ लगा के स्टेज पे जो है रामलीला मैदान में साथ में नजर आते हो? आम आदमी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी और सारे वामपंथी भी अलग लड़ी, और जब स्टेट इलेक्शन होता है तो सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हो। तो ये गठबंधन का खेल जो है, तो पब्लिक परसेप्शन जो है वो लगता है कि अरे ये लोग तो ऐसे ही है, ये लोग ऐसा ही है। तो ये जो हुआ तो फिर कैसे कंट्रोल में लाया जाए? कंट्रोल में आ गए, जीतन राम मांझी को भेजा गया और जीतन राम मांझी ने कह दिया कि पशुपति बाबू जो है वही रामविलास पासवान के अधूरे कामों को पूरा कर सकते हैं। रामविलास पासवान नो डाउट एक बड़े लीडर थे, वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन गलत सलाहकारों की वजह से एक ऐसा दौर आया था कि भारतीय जनता पार्टी उनको बाकायदा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेकरार थी। बहुत सारे उनको सजेशन देने वाले लोग, उन्होंने सेकुलरिज्म का जो है अफीम चटा दिया इनको, वो सेकुलरिज्म की अफीम चाट लिए और उन्होंने वो कहते रह गए कि भाई ये सत्ता की चाबी मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, और कोई और वो ताले को ही चोरी करके भाग गया। फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके और एक बार इस तरह से सत्ता आती है और आपने अगर उसको ठुकरा दिया, मतलब सत्ता ही नहीं, ये जीवन में भी कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है एंड इफ यू फेल टू ग्रैब इट, आप अगर उसको पकड़ते नहीं हैं, फिर वो मौका जीवन भर भी नहीं आता। और रामविलास पासवान फिर कभी नहीं बन सके मुख्यमंत्री। तो ये जो चिराग पासवान सोशल मीडिया के जरिए ये जो अचानक से उनका ये हुआ है, तो उसको ही एक मैसेज देने के लिए ये मैसेज दिया गया है कि कंट्रोल में रहिए, कि झारखंड में भी ज्यादा आप मुंह मत खोलिए, और ये जो प्रशांत किशोर के साथ कुछ करना है, और दिक्कत क्या है, एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट। अभी भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली के अंदर में संख्या जो है पूर्ण बहुमत नहीं है। तो वो इस तरह के मैन्यूवर को, इस तरह की स्कीम को, इस तरह की रणनीति को वो शुरू से ही कंट्रोल करने में कोशिश करेगी। आपका मंत्रिमंडल, आप अभी मंत्री बने हुए हो, वो छिन जाएगा 2 सेकंड में। कारण बिहार का बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी बहुत, इसको कह सकते हैं कि गलत सिचुएशन में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसके वोटर और सब कुछ, जो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं। मजबूरी है कि केंद्र में सरकार चलानी है, इसलिए आप गठबंधन में हैं। तो पार्टी के अंदर से भी, पार्टी के बाहर से भी, अलायंस के अंदर से भी, अलायंस के बाहर से भी भारतीय जनता पार्टी प्रेशर कुकर बनी हुई है एज फार एज बिहार इज कंसर्न। और यहां अगर कोई इस तरह का पिनबाजी करता है तो वो एक अलग तरह की चीजें जो है वो इनकरेज करता है। तो ये राजनीति का खेल है, और इसलिए जो जीतन राम मांझी, इनकी तो अलग कहानी है। वो क्यों गए वहां? भाई रामविलास पासवान थे, पार्टी एक थी, वो नहीं रहे, पार्टी 2 हो गई। ओरिजिनल पार्टी पारस जी के पास, आपको जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखना पड़ा। और इस तरीके से अगर आप चीजों को आगे लेकर के जाएंगे, वैसे आपका अधिकार है, लेकिन यह सिचुएशन जो है हरियाणा चुनाव के बाद ये सारी चीजें बदल गई। यही इस पॉइंट को ही मैं बताने की कोशिश, क्योंकि सारे लोग अलग अलग फिराक में थे। नीतीश कुमार भी फिराक में थे,
चिराग पासवान भी फिराक में थे कि यही मौका है, कोई किसी का नहीं होता। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी, सारे लोग चढ़ गए, उद्धव ठाकरे भी चढ़ गए, आम आदमी पार्टी भी चढ़ गई। अखिलेश यादव ने तो वो 10 उपचुनाव होने वाले हैं, 6 का नाम डिक्लेयर भी कर दिया। बताया जा रहा है 2 दिन के अंदर में दूसरा तीसरा को भी वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये तो राजनीति का खेल है। तो चिराग पासवान को मैसेज दिया गया है कि आप थोड़ा सा जो है कंट्रोल में रहिए। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर खींचतान देखने को मिली। हाल फिलहाल में चिराग ने हर मुद्दे पर सरकार से असहमति जताई, चाहे वो लेटरल एंट्री का विरोध हो, जाति जनगणना हो या SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध। चिराग ने हर मुद्दे पर सरकार से असहमति दिखाई और विपक्ष की तरह अपनी भूमिका निभाई। इधर चिराग ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी अपना स्टैंड करीब करीब विपक्ष जैसा रखा, लेकिन अब चिराग को सेट करने के लिए मांझी मैदान में उतर चुके हैं, जिससे साफ है कि चिराग की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।